डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकंड में फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन समाप्त हो गया है। उसके आगे हम सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को शुरुआत करेंगे आज से। तो उस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे पहले आप एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कोहल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है तथा एल्कोहल में कौन कौन से आते हैं, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल आते हैं तथा उसकी समावता किस प्रकार होती है, इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे एल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर और इसमें पहली हेडिंग डालेंगे आप एल्कोहल। इस पहली हेडिंग एल्कोहल में आप सबसे पहले यही लिखेंगे, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होता है और जो भी उत्पाद बनता है वो एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये मेथेन है CH4। अब ये मेथेन है, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है यहाँ पर, उसकी जगह पर एक OH परमाणु जुड़ रहा है। तो OH परमाणु जुड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो आगे सूत्र बनेगा वो हो जाएगा CH3OH। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो इसी प्रकार से आप दूसरा जानेंगे, एथेन ले लीजिए आप। यहाँ पर एथेन का होता है CH3। अब एथेन में भी यही प्रक्रिया के लिए एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा और उसकी जगह पर एक OH परमाणु जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो सूत्र बनकर के आएगा, यहाँ पर जो सूत्र बनकर के आएगा CH3 है, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु चला जाएगा तो यहाँ पर CH3CH2 हो जाएगा, CH3CH2 हो जाएगा और एक OH समूह। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अब इसके बाद में आप जानेंगे फिर से एथेन ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे CH3। अब इसका नाम भी एथेन है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, अब इस एथेन से दो हाइड्रोजन परमाणु स्थापित हो जाएंगे, उसकी जगह पर दो OH परमाणु अगर यहाँ पर जुड़ जाए तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा CH2OH। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। तो आप लोग इसमें यही जानेंगे, चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे पहले हेडिंग एल्कोहल डालेंगे और इस पहले में यही लिखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा, यानी वे यौगिक जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा हाइड्रोजन के विस्थापन से उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल आयन के जुड़ने से प्राप्त होते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। तो उस एल्कोहल में आप लोगों ने देखा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और एथिलीन ग्लाइकॉल किस प्रकार से है। इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोजन, उसके आगे इतना लिखने के बाद में उसके नीचे हेडिंग एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। उस नोट पॉइंट में आप लोग जानेंगे कि ये नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट में जल ले लेंगे आप, ये जल है, जल। अब इस जल में, जल को आप लोग देखें, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, जल में हाइड्रोक्सिल समूह। अतः यहाँ पर जल योजन हम कर रहे हैं किसी भी एथेन या मेथेन का। यहाँ पर मान लिया CH4 है, तो अब आप लोग देखेंगे इसका एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH3OH प्लस H2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जानेंगे इसके किस गुण को बारे में। तो आप लोग नहीं समझ पाए, इसको फिर से एक बार सुन लीजिए। जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में यही लिखा जाएगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन के विस्थापन से उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल आयन समूह जुड़ने से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वो एल्कोहल कहलाता है। उसके एग्जाम्पल में आप लोगों ने बताया मेथेन है, मेथेन से
एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है, उसकी जगह पर एक हाइड्रोक्सिल परमाणु लग रहा है, जिससे मेथिल अल्कोहल यहाँ पर प्राप्त हुआ। उसके बाद में एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हुआ, उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल परमाणु लगा, जिससे यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर एथेन है, एथेन से दो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हुए और विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर दो हाइड्रोक्सिल आयन लगे हुए हैं, जिससे ये जो उत्पाद बना है इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। तो आप लोग इस प्रकार से जान चुके हैं। अब इसके बाद में अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे कि एल्कोहलों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों के वर्गीकरण में हम आप लोगों को बताएंगे कि मोनो, डाई, ट्राई और इसके बाद पॉली। मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल और पॉली एल्कोहल किस प्रकार से होता है। तो इसमें यही हेडिंग डालेंगे सब लोग, एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब इस एल्कोहलों के वर्गीकरण में आप लोग जानेंगे कि जो एल्कोहल का वर्गीकरण है वो प्रमुख किन रूपों में होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ पर लिखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद में आप जानेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बाद में होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बाद में हो जाएगा इसके बाद में हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसमें आप लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में देखेंगे किसके अंतर्गत आता है, CH3OH, CH3 CH2OH, इसके बाद में आएगा CH3 CH2 CH2OH और इसके बाद में डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आएगा। इसके बाद में डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा CH2OH, CH2OH। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत में आएगा CH2OH, CH2OH, CH2OH। उसके बाद में पॉलीहाइड्रिक के अंतर्गत आएगा सॉर्बिटॉल आता है पॉलीहाइड्रिक में। तो इसको हम आप लोगों के सामने इस तरीके से लिख रहे हैं, इसको CH2 CH CH2 सभी पे हाइड्रोक्साइड समूह लग जाएंगे, OH 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 OH। तो आप लोगों ने देखा कि एल्कोहलों का वर्गीकरण में किस प्रकार से हुआ है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है यहाँ पर और इसके बाद में डाईहाइड्रिक एल्कोहल और इसके बाद में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल तथा उसके बाद में है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहले आप जानेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में कि वे एल्कोहल जिनमें एक कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोक्सिल परमाणु जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और डाईहाइड्रिक एल्कोहल में आप लोग जानेंगे कि दो अलग अलग एल्कोहल इसमें दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो हाइड्रोक्सिल अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। इस प्रकार के एल्कोहल को डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उसके बाद में आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में आप लोग जानेंगे कि तीन अलग अलग कार्बन परमाणुओं से
ये 3 अलग अलग कार्बन परमाणु हैं। इसकी जगह पर 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से 3 अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, उनको ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में 3 या 3 से अधिक अलग अलग कार्बन परमाणुओं से अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद अब इसमें आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से समझाना। तो देखिए एक बार फिर से अल्कोहलों के वर्गीकरण में आप लोग जाने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल तथा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। अब उसकी सभी की डिफिनेशन के बारे में हमने आप लोगों को बताया। सबसे पहले जो डिफिनेशन होती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, इसमें आप लोगों को यही लिखना है कि एक कार्बन परमाणु से वे अल्कोहल जिसमें एक कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोक्सिल अर्थात OH आयन समूह जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल आते हैं। और उसके बाद में होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, जिसके अंतर्गत आता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम आता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। अब इसके बाद में होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन में आपको यही लिखना है कि 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं में वे अल्कोहल जिसमें 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से 3 अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अब ये जो उत्पाद है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, ग्लिसरॉल। अब इसके बाद में आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब है जिसमें बहुत से अणु या परमाणु जुड़े होते हैं। तो इसमें आप लोगों को यही लिखना है कि 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल इसका दिया गया है, इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। तो आप लोगों ने अल्कोहलों के वर्गीकरण में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को जाना, उनकी डेफिनेशन को जाना तथा उसके सभी एग्जाम्पल को जाना। इनमें सभी के नाम लिख लीजिए। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल और इसका नाम है प्रोपिल अल्कोहल। इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल और सॉर्बिटॉल है। तो आज हमने आप लोगों को अल्कोहल बताया, उसकी डेफिनेशन बताई तथा अल्कोहल का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में